लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में आपका स्वागत है। मैं मनीष माहेश्वरी आज आपके सामने आया हूं इस खास वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो निवेश करते हो, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें एडवाइजर की भूमिका जरूरी क्यों है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का जमाना है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से या गोल्ड निवेश से, उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारियां मिल जाएगी। एआई का जमाना आ गया तो एआई टूल्स आपको चार्ट दिखा सकते हैं। यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं जो आपको निवेश के बारे में बता सकते हैं। तो फिर एडवाइजर की जरूरत क्या है, सलाहकार की जरूरत क्या है। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या सोचिए जरा कि क्या जानकारी होना ही काफी है क्या सिर्फ जानकारी से काम चल जाएगा या इसके आगे भी कुछ जरूरत पड़ने वाली है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी कहानी के साथ। महाभारत में अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर थे। उनके पास कौशल था, अनुभव था, फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसे सलाहकार की जरूरत पड़ी। क्यों दोस्तों? क्योंकि विशेषज्ञता और मार्गदर्शन आपको सही समय पे सही करना सिखाता है, जो आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। जैसे अर्जुन के केस में हुआ कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से महाभारत का युद्ध जीता। इसी तरह निवेश की दुनिया में भले ही आप कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन एक जो सलाहकार होता है, एक सच्चा सलाहकार और एक सही सलाहकार आपकी यात्रा को आसान बनाता है और सुनिश्चित करता है कि आप अपने भविष्य के गोल तक आराम से पहुंच जाइए। क्योंकि एक निवेश सलाहकार जरूरी है। फीस बचाने के चक्कर में, कमीशन बचाने के चक्कर में कई बार लोग बिना किसी सलाहकार के ही खुद से निवेश करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं ये फीस दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं। तो आइए हम समझते हैं कि निवेश सलाहकार की विशेषज्ञता का महत्व क्या है, क्यों वो जरूरी है। सबसे पहले यह समझते हैं कि विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज क्यों मायने रखती है। कुछ एग्जाम्पल की बात हम शुरुआत करेंगे इस बारे में। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल वापस से लेना चाहूंगा अर्जुन और श्री कृष्ण का। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास बाण था, गांडीव था, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो वो दुविधा में पड़ गए। वो युद्ध के मैदान में खड़े होकर सोचने लग गए कि मैं कैसे अपने परिवारजनों से युद्ध लड़ूं। तब श्री कृष्ण ने न सिर्फ उन्हें सही रणनीति बताई, साथ ही साथ उनके गीता का ज्ञान देके उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। ठीक वैसे ही निवेश की दुनिया में बाजार के उतार चढ़ाव और अन्य कई जटिलताएं, नियमों की जटिलता और जोखिम को समझने के लिए आपको श्री कृष्ण जैसे एक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं। आजकल इंटरनेट पे आप जरा सा गूगल करो, सर्च मारो कि सर दर्द के लिए कौन सी दवा चाहिए, बुखार के लिए कौन सी दवा चाहिए, और आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा पैरासिटामोल का। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या आप बिना डॉक्टर के गए हुए, उसकी बिना सलाह के कोई गंभीर दवाई ले लेंगे? नहीं दोस्तों, डॉक्टर को फीस देके आनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर के पास सालों का अनुभव होता है और आपकी स्थिति को समझने की विशेषज्ञता होती है। निवेश सलाहकार भी वैसे ही होता है। निवेश सलाहकार भी आपके वित्तीय स्वास्थ्य को देखते हुए, उसको समझते हुए आपको सही निवेश सुझाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अध्यापक का। दोस्तों, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के भी पास हो जाता है और स्कूल में गए बिना भी प्राइवेट पढ़ के भी पास हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन कॉलेज। लेकिन टीचर के पास क्यों जाते हैं बच्चे? इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स आप इंटरनेट पे सीख सकते हो, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को टीचर्स के पास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स का अनुभव है वो उस बच्चे की जो असलियत में कमजोरियां हैं उनको समझ के उस बच्चे को सही ढंग से प्रिपेयर करते हैं। तो वैसे ही सलाहकार भी होता है कि आपके निवेश की कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की रणनीति आपको समझाता है कि आप किस तरह से रणनीति समझा सकते हैं। अगला एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, ड्राइवर का। एक प्रोफेशनल ड्राइवर जो होता है, हम सबको ड्राइव करना आता है, कार चलानी भी आती है, लेकिन फिर भी हम जब बड़े रास्ते पे जाते हैं, किसी दुर्गम रास्ते पे जाते हैं, पहाड़ों के रास्ते पे जाते हैं, तो हम प्रोफेशनल ड्राइवर की हेल्प लेते हैं।
उसका कारण क्या है दोस्तों, कि जब हम प्रोफेशनल ड्राइवर की हेल्प लेते हैं तो हम बेचिंता हो जाते हैं कि हमारे साथ एक प्रोफेशनल चल रहा है जो उसी रास्ते को समझता है, उन रास्तों में चलाने का उसको बेहतरीन अनुभव है, तो हम प्रोफेशनल ड्राइवर की हेल्प लेते हैं। दोस्तों, निवेश की जो यात्रा है वो भी उस तरीके की है। आप जितना समझ रहे हैं उतनी आसान यात्रा नहीं होती निवेश की। उस निवेश की यात्रा पे मार्केट की उतार चढ़ाव जैसे कई तरीके की दुर्गम चीजें होती हैं। एक प्रोफेशनल निवेश सलाहकार आपको उन दुर्गम रास्तों से निकालते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों, ये सब उदाहरण आपको बताते हैं कि जो एक्सपर्टाइज होती है वो सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलता, बल्कि अनुभव, रणनीति और सही समय पे सही निर्णय लेने की कला है। तो अब हम बात करते हैं कि दोस्तों निवेश सलाहकार की भूमिका क्या होती है, और अगर आप सलाहकार के सलाह से निवेश नहीं करते हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अब निवेश सलाहकार करता क्या है, सवाल ये होता है। आपको लगता है कि सलाहकार से क्या ही फायदा है, इतना तो मैं खुद ही कर लूंगा। तो बिना सलाहकार की निवेश करने से क्या नुकसान हो सकता है और निवेश सलाहकार का काम क्या होता है, हम उसको आप आगे समझते हैं एक एक उदाहरण के साथ। एक निवेश सलाहकार का एक पहला काम तो होता है कि वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। हर एक इंसान के फाइनेंशियल गोल अलग अलग होते हैं। किसी का रिटायरमेंट का गोल होता है, किसी का बच्चों की पढ़ाई का गोल होता है, किसी का फॉरेन ट्रेवल का गोल होता है और किसी का घर खरीदने का गोल होता है। तो सलाहकार आपकी आय, आपके खर्चे, आपकी रिस्क एपेटाइट को समझते हुए, आपके लक्ष्य को समझते हुए आपके लिए एक प्रोफेशनल योजना तैयार करते हैं जो सिर्फ आपके लिए होती है। बिना सलाहकार के शायद आप सामान्य सलाह पर चलोगे जो आपकी जरूरतों से मेल ही नहीं खाए। आपने कोई ऐसा ही निवेश कर दिया जिनसे आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये होता है निवेश सलाहकार का काम, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और आपको इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके लिए अकेले के लिए एक पूरी प्लानिंग करने का काम। दूसरा जो सलाहकार का काम होता है दोस्तों, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट करवाना। निवेश में हमेशा जोखिम होता है, खासकर कि इक्विटी स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड में। सलाहकार आपको डाइवर्सिफिकेशन करवाता है, वो आपको डाइवर्सिफिकेशन सिखाता है। वो आपके पैसे को शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी और अलग अलग निवेश में, अलग अलग परिसंपत्तियों में निवेश करवाता है, ताकि अगर आपको एक जगह से नुकसान हो रहा है तो दूसरे जगह से निवेश आपको संभाल सके, उस पूरे निवेश को संभाल सके। ये होता है सलाहकार का काम। अगला जो सलाहकार का काम होता है वो होता है दोस्तों बाजार की जो जटिलताएं हैं उनको सरल बनाना। स्टॉक मार्केट में पी रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सारे डेट इक्विटी रेशियो, टैक्स के नियम, सेबी के गाइडलाइन, ये सब जटिलताएं चलती रहती है। एक इंडिविजुअल इंसान किस तरीके से समझ पाएगा, लेकिन सलाहकार का तो काम ही यही होता है। उसका तो काम ही यही होता है कि इन सबको पढ़ना होता है। तो सलाहकार इन जटिलताओं से आपके लिए निवेश करना सरल बना देता है और आपको सही निवेश करने में मदद करता है। एक जो चौथा सलाहकार का काम है, शायद कोई इसको अनदेखा ही करता है, लेकिन सलाहकार का काम है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करना। दोस्तों, जब बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं और जब बाजार गिरता है तो लोग डर के मारे अपने म्यूचुअल फंड बेच देते हैं या शेयर्स बेच देते हैं, और बाजार जब चढ़ता है तो लालच में गलत जगह निवेश कर देते हैं। लेकिन सलाहकार आपकी भावनाओं से हटके आपको हमेशा आपके गोल तक रुके रहने की बात करता है। ये होता है सलाहकार का काम। सलाहकार का एक काम और होता है कि वो आपके समय को बचाता है। दोस्तों, बाजार को विश्लेषण करना, किसी कंपनी की फाइनेंशियल्स को समझना, किसी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना और उसके लिए रणनीति बनाना वो समय मांगती है। आप अपना खुद का काम करेंगे या उन सब बातों में दिमाग लगाएंगे? तो सलाहकार का काम ही यही है, वो आपके लिए समय निकाल के वो सारे काम करता है। तो आपके लिए समय बचाता है सलाहकार, पैसे के साथ साथ आपकी टैक्स प्लानिंग भी करता है, उसमें मदद भी करता है सलाहकार। आपको टैक्स प्लानिंग वाले निवेश कराने की सलाह देता है, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश कराने की सलाह देता है, आपको ईएलएसएस में सलाह देता है, आपको पीपीएफ में निवेश करने की सलाह देता है, जहां से भी आपको निवेश अधिकतम आ सके। अब लेकिन क्या होता है, इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए लोग क्या करते हैं कि कुछ कमीशन पैसे बचाने के चक्कर में या फीस बचाने के चक्कर में सलाहकार के निवेश के बिना ही निवेश करने लग जाते हैं, सलाहकार की सलाह के बिना ही। वो ये सोचते हैं कि मैं कमीशन लेके क्यों अपने पैसे को बर्बाद करूं, मैं खुद ही निवेश कर लूंगा।
लेकिन दोस्तों वो छोटी सी बचत जो आप करना चाह रहे हो उसके चक्कर में आप बड़ा नुकसान पा सकते हो। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप गलत निवेश कर सकते हो। आपने बिना कोई रिसर्च करे हुए जरा से यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, गूगल पे सर्च कर लिया और उसके आधार पे आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड चुने जो कि आपके लक्ष्यों के अनुरूप है ही नहीं। आपने गूगल पे सर्च किया निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं और गूगल ने आपको हाई रिस्क वाले फंड बता दिए, या आपने जहां से भी सर्च किया उसने हाई रिस्क वाले फंड बता दिए। अब आपको करना था 3 महीने के लिए निवेश, लेकिन आपने कर दिया हाई रिस्क वाले में निवेश। होगा क्या, मार्केट गिरेगा और वो निवेश गिर जाएगा आपका, और आपको तो पैसे 3 महीने बाद ही चाहिए थे। ये होता है दोस्तों, पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपने गलत निवेश कर दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान हो सकता है कि आप ज्यादा जोखिम ले सकते हो। अगर आप सलाहकार की सलाह के बिना ही निवेश करोगे और सारा का सारा पैसा आपको लग रहा है, आपने जब सर्च किया तो पता लगा कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बूम आने की संभावना है और आपने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पैसा लगा दिया। आपने गूगल किया और सर्च किया तो पता लगा, आपने लगा कि फार्मा के सेक्टर में बूम आने की संभावना है और आपने फार्मा के सेक्टर में पैसा लगा दिया। तो एक ही सेक्टर में निवेश कर दिया आपने सारा का सारा, और अगर वो सेक्टर डूब गया तो आपकी सारी पूंजी में खतरा पड़ सकता है। तो जब बिना निवेश, बिना सलाहकार के आप निवेश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये खतरा भी हो सकता है। एक टैक्स की गलती भी कई बार हो सकती है कि आपने निवेश किया बिना किसी टैक्स की जानकारी के कि कितना टैक्स लगता है, कितना टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं, आपको निवेश के बारे में नहीं पता, तो आपने बिना कोई कि उस निवेश करने से आप पे टैक्स इंप्लीकेशन क्या आने वाला है और आपने गलत जगह निवेश कर दिया, तो आपको हो सकता है टैक्स छूट का लाभ भी ना मिले या फिर आपको उस निवेश पे ज्यादा टैक्स देना पड़ जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं सलाहकार की सलाह के बिना अगर आप निवेश करते हो तो ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनुशासन की कमी भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है आपके खुद के निवेश करने में। दोस्तों आपने खुद में निवेश कर दिया बिना सलाहकार के, और उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट गिरा, वो निवेश आपका गिरा, आपके अंदर इमोशन आ गया, डर आ गया और आपने वो पैसा नेगेटिव में ही बेच दिया और उससे आपको नुकसान उठाना पड़ा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है कि खुद से निवेश करने में लोग इस तरह से पछताते हैं। समय की कमी और समय की कमी के साथ तनाव, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों निवेश सलाहकार के बिना निवेश करने पे आपको मिल सकता है। दोस्तों खुद के निवेश करने में इतना समय और मेहनत लगती है कि आप टेंशन में आ सकते हो, और खुद के निवेश में अगर आपने समय निकाला तो आप खुद का काम कब करोगे जिस काम के लिए आप बने हो, और फिर भी गलतियां हो सकती हैं। दोस्तों एक उदाहरण बताता हूं इसका आपको, कि एक एक्स व्यक्ति ने सलाहकार की फीस बचाने के लिए 5 लाख रुपए एक छोटी कंपनी के स्टॉक में डाल दिए। क्यों? क्योंकि उस छोटी कंपनी को इंटरनेट पे यह बताया गया था कि वो पहले ही 300% बढ़ के आई हुई है। अब हुआ क्या, वहां उसने पैसे डाल दिए लालच में आके, और उसके बाद वो कंपनी डूब गई और उनको पूरे के पूरे पैसे का नुकसान हुआ। प्राइस डाउन होने से उनको पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन अगर वो सलाहकार की मदद लेते, सलाहकार से बात करते, तो सलाहकार उस पैसे को अलग अलग शेयरों में, अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगाता, जिससे उनको नुकसान की संभावना कम और फायदा होने की संभावना ज्यादा हो जाती। तो दोस्तों सलाहकार की जो फीस है या डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कमीशन है, वो एक निवेश है आपके लिए, न कि खर्चा है। वो पैसा आप जो दोगे उससे आपके पैसे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी, साथ में आप गलतियां नहीं करोगे और आपका निवेश एक सही सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये होता है निवेश सलाहकार का काम। अब दोस्तों हम बात करते हैं आजकल जिस तरह से एआई इंटरनेट का जमाना है, तो एआई और इंटरनेट और उसके साथ में सलाहकार, तो एआई और इंटरनेट से निवेश करने से नुकसान और सलाहकार के साथ निवेश करने से क्या फायदा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, ढेरों जानकारी इंटरनेट देता है। जरा सा आपने सर्च किया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड और आपको हजारों स्कीम मिल जाएगी, 10 स्कीम तो कम से कम आपको टॉप 10 स्कीम मिल जाएगी। लेकिन इनमें से आपके लिए अच्छी कौन है इसका पता कौन बताएगा दोस्तों? स्कीम तो सारी अच्छी है, लेकिन आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है इसके बारे में सलाहकार बताएगा। वो आपकी इनकम, आपकी रिस्क, आपकी उम्र के अनुसार आपको
निवेश की सलाह देगा। दोस्तों एआई है, इंटरनेट है, इनकी भी अपनी अपनी सीमाएं हैं दोस्तों। एआई टूल्स और कई स्कैनर और कई सर्च इंजन जहां पे आप अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करोगे, वो पिछले डेटा के आधार पे आपको बता देंगे कि ये रिटर्न आए हैं, ये बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है या बेस्ट स्टॉक ये है। लेकिन वो आपकी जिंदगी की कहानी को नहीं समझते दोस्तों। वो ये नहीं समझते कि आपके अंदर रिस्क लेने की कितनी क्षमता है। वो ये नहीं जानते कि आपकी उम्र कितनी है। वो ये नहीं जानते कि आपके वित्तीय गोल कौन कौन से हैं। वो ये नहीं जानते कि आपको अगले साल घर खरीदना है और उन्होंने निवेश करने की स्कीम बता दी जो 10 साल में रिटर्न बना के देगी। तो एआई आपको सुझाव दे देगा, लेकिन आपकी परिस्थितियों को समझते हुए सुझाव नहीं देगा। उसके लिए आपको एक सलाहकार की आवश्यकता ही रहेगी। सलाहकार आपको आपके निवेश लेने की क्षमता, आपके रिस्क लेने की क्षमता, आपके पैसे, आपके वर्तमान में जो आय है, आपके खर्चे हैं, उन सब का विश्लेषण करते हुए, आपके वित्तीय गोल क्या क्या है, उन सबको देखते हुए आपको निवेश की सलाह देता है। दोस्तों मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। गूगल मैप से मैंने कल ही की बात है, मैं कहीं जा रहा था तो गूगल मैप ने मुझे एक छोटा रास्ता दिखाया और मैं उसकी राय लेते हुए उस रास्ते पे निकल गया। और उस रास्ते पे दोस्तों बहुत सारे खड्डे थे। गूगल मैप आपको रास्ता बताएगा, वो आपको ये भी बता देगा कि कितना जाम लगा हुआ है, लेकिन उस रास्ते पे खड्डे कितने हैं वो नहीं बता पाएगा। वो तो आपको जब उस रास्ते पे चलोगे जब ही आपको पता चलेगा कि उस रास्ते पे खड्डे कितने हैं दोस्तों। और उसी तरह से आपके निवेश का रास्ता है, उस रास्ते पे भी मार्केट के उतार चढ़ाव, जटिलताएं, इस तरह के कई खड्डे आते हैं। आपका निवेश सलाहकार क्योंकि उन रास्तों से जानकार है, क्योंकि उसको उस मार्केट में कई सालों का अनुभव है, वो आपके लिए एक बेहतर रास्ता चुनने की कोशिश करता है। ये होता है निवेश सलाहकार का काम। दोस्तों सलाहकार जो होता है वो आपके सिर्फ निवेश ही नहीं देखता, बल्कि आपकी साथ आपके भावनाओं को, आपके सपनों को समझने में और आपकी जिम्मेदारियों को समझने में भी मदद करता है। वो आपके परिवार, आपके नौकरी की स्थिरता और आपके भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मदद करता है। एक सलाहकार के साथ आपका एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो आपके पूरे परिवार के साथ में आपके निवेश की देखरेख करता है। दोस्तों अगर आपने इंटरनेट से निवेश कर लिया और नुकसान हो गया तो किसको जाके पकड़ोगे? लेकिन कम से कम अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में या किसी सलाहकार के साथ में सलाह लेके निवेश किया तो कम से कम उस सलाहकार की जवाबदेही तो होती है कि आपके निवेश में आपको बेटर रिटर्न दिला सके। तो दोस्तों इंटरनेट और एआई ये सहायक उपकरण है, लेकिन वो आपको निवेश के गड्ढों से बचाने में समाधान नहीं करेंगे। एक सलाहकार आपका वो साथी है जो आपकी निवेश यात्रा को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि सुरक्षित और सफल भी बना सकता है। अच्छा सलाहकार चुनने के लिए आपको जिस आदमी के साथ आप जुड़े हुए हो या जिससे जुड़ना चाहते हो उसका अनुभव समझे कि उसको कितने वर्षों का अनुभव है। कहीं ना कहीं एक सलाहकार उस तरीके से भी आपकी मदद करेगा, आपको समझ में आएगा कि यह सलाहकार कितना अनुभवी है। सेबी और एमपी से रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार चुने, उनकी पंजीकरण संख्या को आप चेक करें और उसके बाद आप उसको सलाहकार बनाएं। उसकी योग्यता समझे, उसके अनुभव को समझे और उसके बाद आप उसको सलाहकार बनाएं। ऐसा सलाहकार चुने जो खुद की जरूरत से पहले आपकी जरूरत को समझे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सलाहकार अपने खुद के लालच में आपको गलत स्कीम दे सकते हैं, लेकिन आप सलाहकार ऐसा चुने जो खुद की जरूरत को पहले नहीं समझ के आपकी जरूरत को पहले समझे, उसके बाद वो खुद की जरूरत समझे। ऐसा सलाहकार चुने जो आपके साथ नियमित संपर्क में रहे, आपके परिवारजनों के साथ नियमित संपर्क में रहे, ताकि अगर आपके ना रहने की उपस्थिति में आपके परिवारजन उससे संपर्क करके और आपके पैसे को एक जगह कर सके। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो था, इसके अंदर हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि निवेश में सफलता के लिए सही रणनीति, अनुशासन और मार्गदर्शन जरूरी है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया, वैसे ही एक सलाहकार होता है जो आपके वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। फीस बचाने के चक्कर में गलतियां ना करें, बल्कि उन गलतियां करने से बेहतर है आप एक एक्सपर्टाइज आदमी की सलाह लें। तो आज ही किसी सलाहकार से संपर्क करें
और अपनी निवेश यात्रा को सुरक्षित बनाएं। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.